अहम खबर आपको देंगे। अमेरिका ने ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया है। सदर ट्रंप का कहना है कि फर्दो, नताज और इस्फहान में न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला किया गया है। कल तक जब ट्रंप ने कहा था कि मैंने 2 हफ्ते के लिए डिले कर दिया है, बहुत जो हमारे बूट पॉलिसी हैं, बहुत जो दरबारी हैं, वो कहने लग गए थे कि हाँ आसिम मुनीर ने कन्विंस कर लिया है। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है क्योंकि अमेरिका अब जंग में, ईरान और इसराइल की जंग में कूद पड़ा है। क्योंकि मीडिया में गलत मैसेजिंग करता है और फिर उसका उलट करता है। उससे एक दिन पहले आपने कालक अपने मुंह पे मली है कि आपने उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। आप खामोश रहते। मैं ये नहीं कहता कि आप सदर ट्रंप के खिलाफ चले जाते, आप खामोश रहते। आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को भी देखिए। हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठा, हालांकि उनके अमेरिका से हमसे भी ज्यादा मरासम है असल में गहरे, लेकिन हमने हमेशा बेवकूफ़ी करके बेवक्त की रागनी से अपने मुंह पर कालक मलनी होती। कि ये वो तस्वीर है कि जब अमेरिका के वॉर प्लेन्स ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहे थे। और अब आप देखिए कि अगर ये जंग बाकायदा जो कि अब शुरू हो गई है, तो अब हम किस मुंह से हमारे फील्ड मार्शल साहब और दूसरे लोग कौम को जवाब देंगे। ये मुझे वैसे ही बिल्कुल एक तस्वीर नजर आई जैसी एक बहुत पहले तस्वीर उस वक्त वायरल हुई थी जिस वक्त पाकिस्तान के एबटाबाद में जो ज़ीरो डार्क 30 मिशन किया गया था अमेरिका की तरफ से। तो इसका खुमियाजा अब उन्हें बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, अमेरिका ने रविवार की सुबह ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु फैसिलिटी को B-2 बम्बर प्लेन से हमला कर तबाह कर दिया है। अमेरिका के इस हमले के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ लॉर्ड जनरल मार्शल को भर भर के गालियां दी जा रही है, क्योंकि आसिम मुनीर ने अमेरिका में जाकर के दावा किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाया था, इसलिए ट्रंप को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने 12 दिन हमला नहीं करेंगे बोलकर अगले ही 2 दिनों में ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। पाकिस्तान की मीडिया और वहां के लोग अब ये कह रहे हैं कि फ्रॉड मार्शल आसिम मुनीर ने पैसों के लालच में अपने मुस्लिम ममालिक देश को ही धोखा दे दिया है। अब पाकिस्तान किस मुंह से मुस्लिम देशों को अपना मुस्लिम ममालिक भाई बोलेगा? हमने तो भाई बोल करके ही भाई की पीठ में छुरा घोंप दिया है। वहीं दोस्तों, ये भी दावा किया जा रहा है कि आसिम मुनीर ने अमेरिका को अपने 2 एयरबेस भी दे दिए हैं, जिनका अमेरिका ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ये सोचकर पाकिस्तान की मीडिया ने रोना धोना मचाया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब लुबे लुबाब मोटा मोटा आपके लिए क्या है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए एक तो इम्पोर्टेंट ये हमें समझ आना चाहिए कि कल तक जब ट्रंप ने कहा था कि मैंने 2 हफ्ते के लिए डिले कर दिया है, बहुत जो हमारे बूट पॉलिसी हैं, बहुत जो दरबारी हैं, वो कहने लग गए थे कि हाँ आसिम मुनीर ने कन्विंस कर लिया है। मैंने वार्निंग भी दी थी, मैंने कहा शायद कन्विंस किया है, शायद नहीं किया, मगर ट्रंप ने जिस किस्म का वो बंदा है, शायद वो लोगों को मिसगाइड भी कर रहा है, वो क्योंकि मीडिया में गलत मैसेजिंग करता है और फिर उसका उलट करता है। और इसपे कुछ एनालिस्ट कह रहे थे कि ये शायद कैमोफ्लाज है, कि वो कहे कि मैं अगले 2 हफ्ते तक मैं चुप रहूंगा, मगर वो कर कुछ और दे, क्योंकि ट्रंप का कुछ नहीं पता। और बाकी ट्रंप का कुछ नहीं पता। कल उसने कहा कि मैं 2 हफ्ते की तक मैं सोचूंगा, ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा, और आज उसने ये कर दिया है। ये एक्सपेक्टेड था। तो एक तो जो मालशी और दरबारी और जो बूट पॉलिसी हैं, उनको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र। पाकिस्तान इज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। एक तरफ बॉर्डर है, दूसरी तरफ अमेरिका है। एक तरफ भाईचारा है, दूसरी तरफ अमेरिका है। एक तरफ वो जो हमारा शिया कनेक्शन है ईरान के साथ वो है, दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिकी चॉइसेस की ये वॉर ऑफ चॉइस थी। अमेरिका घुस गया है एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में। ईरान को डिसमेंटल करना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, ईरान के लिए भी नुकसानदेह है। कि ये वो तस्वीर है कि जब अमेरिका के वॉर प्लेन्स ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहे थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप और मिस्टर पीट हेक्सेट और मिस्टर मार्को रूबियो वहाँ पर बैठकर उनके साथ ये देख रहे थे सारा मिशन। ये मुझे वैसे ही बिल्कुल एक तस्वीर नज़र आई जैसी एक बहुत पहले तस्वीर उस वक्त वायरल हुई थी जिस वक्त पाकिस्तान के एबटाबाद में जो ज़ीरो डार्क 30 मिशन किया गया था अमेरिका की तरफ से, ऑपरेशन किया गया था, जिसमें उसामा बिन लादेन दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को वहाँ से पकड़ा गया था। उसके बाद एक तस्वीर बहुत वायरल होती रही थी जिसमें देखा जा सकता है कि प्रेसिडेंट ओबामा और उनके साथ और हिलरी क्लिंटन थी उस वक्त सेक्रेटरी स्टेट, और कुछ लोग उनके साथ बैठकर उनके करीबी साथी वो मिशन देख रहे थे स्क्रीन्स पर। इसी तरीके से ये वाली तस्वीर भी वायरल। 40,000 ट्रूप्स मिडल ईस्ट में मौजूद हैं। अच्छा, अब ये जो 40,000 मिडल ईस्ट में ट्रूप्स हैं, इसमें इसकी कुछ डिटेल्स अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें यह है कि
द पेंटागन हैज़ एटलीस्ट 40,000 रीजन्स टू वरी, ये लिखता है USA टुडे। और उसमें इनका कहना है कि रफ नंबर ऑफ US ट्रूप्स स्टेशन इन द मिडल ईस्ट इन बेसिस फ्रॉम बहरेन टू सीरिया एंड पॉइंट्स इन बिटवीन, उसमें 40,000 कहा जा रहा है, 40,000 या इससे कुछ ज़्यादा ट्रूप्स अभी हैं। अच्छा, फिर इसमें